वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और इनके अंदर छुपे हुए कॉन्सेप्ट को आज हम समझ गए। और दोस्तों, यदि आपने पुराने वाले सेट नहीं लगाए हैं तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। नंबर बाई नंबर आप उन सारे प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आती है, मेहनत अच्छी लगती है, तो उसे एक लाइक ज़रूर दें। अच्छा, देखिए यहाँ पर है किस तरह से क्वेश्चन है। पहला कि क्रिसमस डे कम्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, यानी कि जो क्रिसमस डे का जो दिन है वो मंथ के महीने में आता है। अब इसमें क्या बताना है आपको? नाउन। और देखो, हर ज़्यादातर ये एयरफोर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि वो आपसे नाउन पूछे कि इनमें नाउन कौन सा है। देखिए, कभी भी यदि किसी का नाम आ जाए, चाहे भले वो किसी आदमी का नाम हो, किसी लड़की का नाम हो, या फिर किसी भी फेस्टिवल का नाम हो, या फिर किसी जगह का नाम हो, तो अगर कभी भी देखो नाम आ जाएगा तो उसको बोलते हैं नाम को, यानी कि प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं उसको? ये आप याद रखना कि कभी नाम आता है तो उससे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्योंकि अगर मैंने आपसे बोला कि आपका नाम रोहित है ना, आपका नाम रोहित है। अब यार एक बात सोचो, आपका नाम प्रॉपर है ना, तो इसीलिए उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आगे देखो, ये है द मंथ ऑफ डिसम्बर। अब ये क्या है कि एक तरह से ये द मंथ ऑफ डिसम्बर जिसकी जो बात की जा रही है, यानी कि अलग है। दिसंबर क्या है? यहाँ पर एक नाम है, किसी महीने का नाम है। और यहाँ पर देखो मंथ, ये है कॉमन नाउन। इसके अंदर पता नहीं चल रहा है कि भाई मंथ तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अगर जो बहुत सारे हो सकते हैं तो उसे कॉमन नाउन की श्रेणी में, जैसे मैंने कहा चेयर, पेन, हाउस, ठीक है, ये सब कॉमन नाउन में आएंगे क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। चलो आगे देखो, आगे है द विंड माई हैट ऑफ। तो आपको पता है यहाँ पर वाई विंड की बात की जा रही है, तो विंड क्या मतलब? बहना। तो ये हो जाएगा ब्लो। देखो ब्लो जो होता है, ये फर्स्ट फॉर्म बताता हूँ, ये होता है देखो ब्लो। और ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसका मतलब होता है कि ब्लो मतलब बहना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्ल्यू, तो ये हो जाएगा BLEW। तो आगे दे रखा है कि यहाँ पर यदि मैं ब्ल्यू करूंगा, यानी BLEW, और आगे दे रखा है ऑफ, इसका मतलब है कि बहना। राइट, बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हो जाएगा ब्ल्यू ऑफ का कि आपके सर से जो टोपी है, जो जो भी हैट है, वो क्या है? हट गई। तो हटना मतलब उड़ना, तो उसे बोलते हैं ब्ल्यू ऑफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जो पहला वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा। देखो, थ्रू का मतलब होता है फेंकना, जो कि सेकंड फॉर्म है थ्रू की। और ये देखो फ्लू, इसका मतलब है ये होता है फ्लाई का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर वो वाला केस नहीं है, यहाँ पर है कि आपके सिर से हवा के द्वारा क्या होगी, जो हैट है वो हट गई है, उड़ गई है, तो उसे बोलते हैं ब्ल्यू ऑफ। आगे देखो, ही सेड टू मी आई लाइक यू। ये इसका आपको स्पीच बताना है, ये डायरेक्ट है और इसका इनडायरेक्ट। तो देखो करो, ये सिंपल है, पहले ये देख लिया करो कि ये सिंपल है कि कैसा है इंटेरोगेटिव। तो हो जाएगा ही, और सेड टू पूरा किस में चला जाएगा? टोल्ड में। आगे मी है तो मैंने लिख दिया मी। अब यदि ये सिंपल होता है तो बीच में हम क्या लगाते हैं? कंजंक्शन, यहाँ पर लगा देते हैं दैट। इसके बाद देखो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। और आपको रूल बता देता हूं कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके पास जाता है? सब्जेक्ट के पास। तो यहाँ पर क्या है? ही। अब ये देखो, ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, तो जिसके भी पास जाएगा उसका भी वही लेके आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही। आगे देखो, लाइक फर्स्ट फॉर्म है, और कभी भी यदि फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा जो जाएगी वो सेकंड फॉर्म जाएगी, क्योंकि वो पास्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हो जाएगा आई ही के पास चला गया, तो ये हो जाएगा ही। और लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक्ड। ठीक है, और जो यू है वो सेकंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट के पास, तो ये देखो मी का मी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, यानी कि ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड मी। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे है कि आपको फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड आपको बताना है कि मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ अ ईयर। या तो सीधे देख के ही आ रहा है, यानी एक साल के अंदर जो तीसरा महीना होता है वो कौन सा होता है? मार्च होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईयर आ रहा है, वाई आ रहा है। इसके बाद है देखो हॉर्स। अब हॉर्स में आपको सोचना है कि इसका बताना है आपको। हॉर्स दे रखा है, चेंज द नंबर, यानी जेंडर बताना है आपको। बात समझ में आ रहा होगा? इसको आपको जेंडर बताना है, क्या होगा? तो हॉर्स का मतलब घोड़ा, और इसकी वाइफ यानी कि फीमेल, तो उसे क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा MERE, मेयर। आपको ऑप्शन मिलेंगे, चिंता मत करना। आगे देखो, ये दे रखा है आपको चेंज द नंबर, यानी कि ये जो बफलो है, ये मजेदार चीज ये है कि इसे बफेलो नहीं पढ़ते, इसे बफलो। ये क्या लिख रहा है? बफलो लिख रहा है। ठीक है, बफलो होता है। अब ये सिंगुलर दे रखा है और हमें नंबर चाहिए इसका प्लूरल, तो जिसके लास्ट में ओ आए तो उसमें क्या लगा देते हैं? ES लगा देते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें कि बफलो आ जाए कभी भी तो वहां पर क्या लगेगा? ES लगेगा।
ठीक है ना। जैसे मैंगो आ गया तो उसमें भी आपको ईएस लगाना होगा, हीरो आ गया है ना, ग्रूटो आ गया, तो जो भी है, निग्रो आ गया, तो उनमें क्या है, ओ आ रहा है लास्ट में, तो ईएस लगा देना। आगे वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसे ध्यान से समझना कि फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल, आर्टिकल आपको लगाना है। तो देखो यदि ये क्या दिख रहा है, द हायर, और ये पर देखो कोल्डर, यानी कि इसका एक हमें दिमाग चल रहा होगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, यस और नो। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत में कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, ये देखो ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट है तो इसके आगे कंपैरेटिव आ रहा है, तो उनसे पहले हमको दा लगाना होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि ऐसी कोई चीज जो दोनों इंक्रीज हो रही है, दोनों ही डिक्रीज हो रही हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम स्टार्टिंग में दा लगा देते हैं। भले ही कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, लेकिन उससे पहले यदि इंक्रीज और डिक्रीज सेम लेवल में हो रहा है तो हमें दा का यूज करना होता है। तो ये हो जाएगा द हायर यू गो, जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे, द कोल्डर यू फील, उतना ही ज्यादा आप जो है ठंडा फील करोगे। ठीक है, तो सेंटेंस के शुरुआत में क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें दा का यूज करना होता है। एक सेंटेंस में 2 बार हो रहा है तो हो जाएगा। जैसे द मोर यू डू द मोर यू गेट, यानी जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपको उसकी मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द मोर, और आगे भी द मोर है, तो उसका याद रखना कि कंपैरेटिव से पहले दा तब आता है जब दोनों एक ही लेवल में एक ही साथ इंक्रीज डिक्रीज होती है। आगे देखो चेंज द वॉइस है कि मिस्टर जॉर्ज हैज स्टोलन माई वॉच, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट का है और मिस्टर जॉर्ज एक सब्जेक्ट है और माई वॉच हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को मुझे आगे लाना होता है, तो माई वॉच आ जाएगा आगे, तो ये लिखा माई वॉच। अब देखो कभी भी हैज थर्ड फॉर्म आता है तो इसका जो पैसिव होता है वो आगे वाले में चेंज होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो माई वॉच एक सिंगुलर है, इसलिए क्या आ जाएगा, हैज बीन थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या लगाएंगे अपन, हैज बीन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, तो ये देखो स्टोलन। तो ये देखो ये हमने पूरा कर लिया, बचा क्या, मिस्टर जॉर्ज, तो यहाँ पर बाई लगा करके और मिस्टर जॉर्ज आप आगे लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ए शॉपकीपर हु सेल्स फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छी हरी भरी सब्जियों को बेचता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रोसर। ये पता है कि नहीं पता, उसे बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर, जो अच्छी अच्छी सब्जियां, हरी भरी सब्जियां आपको देता है, वो होता है ग्रीन ग्रोसर। चलो इसके बाद इससे एक क्वेश्चन ऊपर रह गया कि देखो ये लगेज वाला, हिज डैश हैज बीन पैक्ड, यानी उसने राइट उसका लगेज जो है वो पैक कर दिया गया है। अब यार एक बात सोचो कि यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि यहाँ पर देखो ये दे रखा है हैज, ये सिंगुलर वर्ब है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे जो भी आएगा वो सिंगुलर आएगा, यानी बिना एस वाला। तो ये देखो लगेज और ये देख रहा है लगेज, तो ये सिंगुलर कौन सा है इसमें, लगेज, यानी कि बिना एस वाला, तो यहां पर आ जाएगा लगेज। बात समझ में आ रहा है, यस और नो। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि हिज बुक, अब इसका मतलब है कि ये क्या है, बुक एक सिंगुलर है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। लेकिन मुझे पता कैसे चला कि यहां पर सिंगुलर आएगी, मुझे पता चला क्योंकि इज आ रहा है। अगर ये सिंगुलर है तभी तो इज आया, अगर मान लो यहां पर देता आर तो मैं आइडिया लगा लेता यार कि इससे पहले जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा, तभी तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो ये इसका एक रूल होता है। आगे देखिए, देखो कंपैशन, कंपैशन का आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो कंपैशन का मतलब होता है एक कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है दयालु, जो दया दया रखता है। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, सिंपैथी। वैसे तो जो भी आपको सिनोनिम दिए जाएंगे वो ऑप्शन से आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर कह सकता हूं मैं से कि जो सिंपैथी है वो इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि सिंपैथी का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर दया दिखाना। तो यहाँ पर कंपैशन का भी मतलब दया दिखाना। आगे देखो एब्सटेन, अब एब्सटेन का आपको क्या अपोजिट क्या होगा, अब यहाँ पर उल्टा देखिएगा। एब्सटेन का मतलब होता है कि किसी चीज को पृथक कर देना, मतलब अलग कर देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी चीज को शामिल कर लेना, अनुग्रह करना, किसी चीज को मिला लेना, तो उसे बोलते हैं इंडल्ज। क्या बोलते हैं, INDULGE, तो इंडल्ज हो गया। इसके बाद देखो लाइन शेयर, अब इसका आपको मीनिंग बताना है कि भाई लाइन शेयर का मतलब क्या होगा। देखो लाइन शेयर का मतलब होता है दोस्त के बड़ा हिस्सा, क्योंकि अगर शेर का कोई हिस्सा होगा तो यार शेर तो खुद भी बड़ा होता है ना, तो इसलिए जो भी उसका हिस्सा होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इसे बोल सकते हैं द बिगेस्ट, BIGGEST, द बिगेस्ट शेयर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। द बिगेस्ट शेयर, जो हिस्सा है वो बड़ा है, क्योंकि वो शेयर के लिए तो बड़ा ही चाहिए। आगे देखो एन मैन
कैन नॉट स्ट्रेव। देखो बेटा आपको ये बताना है दोस्तों कि इसके अंदर क्या आएगा। देखो एक बात है यार कि यहाँ पर एन और मैन दे रखा है, यानी किसी इंसान की बात की जा रही है। तो देखो ये इंडस्ट्रियल का मतलब होता है क्या, इंडस्ट्रियल एरियाज जहां पर आप वर्क वगैरह करते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, जिसमें काम वगैरह करने के लिए जो फैक्ट्रीज होती हैं वो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं। और दूसरा देखा है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता हो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस। अब यहाँ पर आदमी की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि ये है कि एन इंडस्ट्रियस मैन कैन नॉट स्टार्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंडस्ट्रियस, ठीक है ना। और ये ट्रियल जो होता है वो तो एक औद्योगिक क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र कभी स्टार्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन कि द टू ब्रदर्स लव। अब आपको बताना है कि ईच अदर, वन अनदर और एनी अदर। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार उन्हें ये तो पता है कि यार ये दो और दो से अधिक के लिए आता है। तो ऐसे याद रखें कि दो के लिए क्या आता है, ईच अदर आता है। क्या आता है, ईच अदर। बात समझ में आ रहा है, दो के लिए क्या आएगा, ईच अदर आएगा, ये आप परफेक्टली याद कर लीजिए। और दो से अधिक के लिए आता है वन अनदर, दो से अधिक के लिए वन अनदर। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि वो दो भाइयों की बात कर रहा है, इसलिए यहां पर ईच अदर आ जाएगा। आगे देखो, ही इंसिस्टेड माई लिविंग द प्लेस एट वंस। तो आपको प्री पोजिशन बताना है। तो ये तो आपने खूब रट्टा मार रखे होंगे, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन, कई बार बताया भी है मैंने। पिछले वाले जो मैंने आपको वीडियो दी थी इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो उसमें मैंने बताया था कि इंसिस्ट ऑन होता है, ठीक है। तो इंसिस्ट ऑन आ जाएगा यहाँ पर। आगे देखो, टुमारो है, इसका आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो ये याद रख लेना, इसमें होता है TOMORROW, ठीक है, ये हुआ। अब ये तो बोलते हैं कि मतलब कल जो आने वाला है, लेकिन कल आने वाला है वो तो ठीक है, अगर आने वाले परसों को क्या बोलेंगे फिर, जो आने वाला परसों है कल के बाद, आफ्टर टुमारो से बोलते हैं, याद रखना, उससे बोलते हैं द डे आफ्टर। आप ऐसा बोल सकते हैं, द डे आफ्टर बोल सकते हैं, या फिर और भी आगे बढ़ा सकते हैं, द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना, द डे आफ्टर टुमारो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाला कल, ठीक है। लेकिन यदि मैं बोलना चाहूं कि जो निकल गया है परसों, उसको क्या कहेंगे, जो निकला हुआ परसों उसे क्या कहेंगे। देखिए निकले वाले को बोलते हैं द डे बिफोर, क्या बोलते हैं, द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे से भी पहला का जो दिन है उसे बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर बोल दो या फिर द डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब है जो निकला हुआ परसों है। आगे देखिए, बात करते हैं, पिक आउट द राइट स्पेल्ट बताना है। ज्वेलरी, तो ये तो याद होगा यार, JEWELLERY, तो ये याद कर लेना, ठीक है, JEWELLERY ज्वेलरी होता है। अब इसका मतलब तो बताने की आई होप कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल है। आगे देख बात कर लेते हैं बिलीव। और बिलीव का बताना है आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा। देखो बिलीव, तो इसका तो सिंपल है कि यदि बिलीव आ रहा है तो इसका हो जाता है बिलीफ। और आप ऐसा करना, जहां भी आपका कोई भी चैप्टर वगैरह हो ना, तो उसको ये देख लेना कि इसके वो क्या है, इनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह एक बार पढ़ के जाना उन्हें, ताकि जो ऑप्शन आएगा ना उसमें आप आराम से टिक कर लोगे। आगे बात करते हैं कि मैनी एन एनिमल ऑन ग्रास। अब एक बात तो, एन एनिमल की बात की जा रही है, यदि मैनी के बाद कोई सिंगुलर आता है तो इसके बाद भी सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो देखो हमें वर्ब दे रखी है लाइव, तो यहां पर, लेकिन यहां पर है लिव। तो लिव की जो वर्ब है ना, अब सिंगुलर है एन एनिमल, तो इसे मुझे सिंगुलर करना है तो मैं एस लगा दूंगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, लिप्स आ जाएगा, ठीक है। लिप्स एक सिंगुलर होता है, यानी किसी वर्ब में, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि हम एस और एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो प्लूरल होती है। तो यहां पर एन एनिमल आ रहा है, इसलिए मुझे सिंगुलर लगाना है, तो लिव में मैंने क्या कर दिया कि एस लगा दिया।